वीरू, आज जो नया कल का खिलाड़ी हमने चुना है वो आईटी कंपनी है। बेसिकली आईटी सिक्योरिटी कंपनी है, बहुत वेल नोन है, सब लोग जानते हैं। क्विक हील की बात मैं कर रहा हूं। और क्विक हील चुनने के पीछे रीजन ये है कि 2-3 लेटेस्ट रिपोर्ट आई हैं जो ये बता रही हैं कि साइबर अटैक बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जब से ये चाइना का रिफ्ट हुआ है इसके बाद से बहुत बढ़ गए हैं और उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, तो इनका बिजनेस स्वाभाविक तौर पे बहुत बढ़ेगा। ताजा रिपोर्ट या खबरें ये बता रही हैं कि 66% जिनके यहां अटैक हुआ था साइबर का, उन्होंने रैंसम पे किया है और केवल 8% ऐसे लोग हैं जो इस अटैक से अपने आप को बचा पाए हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज 24% का है। तो आप लेवल ऑफ सिक्योरिटी भारत में समझ सकते हैं कि किस तरीके की है और सिक्योरिटी प्रोडक्ट की आपको आईटी में कितनी ज्यादा जरूरत है। तो चूंकि ये एकमात्र देसी कंपनी है जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है, भारत में भी और विदेश में भी। कुछ दिन पहले एक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मार्च के बाद से 150% ग्रोथ हुई है साइबर अटैक्स में। और इनकी जो एनुअल रिपोर्ट लास्ट ईयर की बता रही कि 1 बिलियन इन्होंने थ्रेट्स को काउंटर करने में हेल्प की है, यानी तकरीबन आप देखें तो करीब 25-30 लाख पर डे के हिसाब से। तो इस लेवल पे काम हो रहा है और इसका रिजल्ट आपको Q1 में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स जहां पे बिजनेस बिल्कुल ऑब्वियस है, हम लोग देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर्स में बड़ी जबरदस्त नतीजों की बात हो रही, चाहे वो भारती हो, जियो, सबके आएंगे। उसके साथ ही अब आईटी कंपनियों के रिजल्ट आप सामने ही देख रहे हैं। तो वैसे ही जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी वाली, उनमें है और ये स्टॉक काफी चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, इसलिए मेरी नजर पड़ी। और इनके नतीजे जो इन्होंने FY20 के पेश किए हैं वो नतीजे भी कंफर्टेबल हैं। FY19 इन्होंने 313 करोड़ के रेवेन्यू पे खत्म किया था और FY20 जो कि मार्च में खत्म हुआ उसमें 284 करोड़ का रेवेन्यू लिखा है और 74 करोड़ का प्रॉफिट, यानी बहुत इंपैक्ट आया नहीं है। और Q1 के बाद से पूरी कहानी बदलती हुई दिख रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को रडार पे जरूर रखना चाहिए, इसमें अच्छी तेजी बनेगी। वैल्यूएशन हमने आपको बताया काफी कंफर्टेबल है, 100 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू। लेकिन चल ठीक है, आईटी में अगर आप बुक वैल्यू बहुत नहीं देखते हैं तो 34% मार्केट शेयर देखिए इनका, जो एंटीवायरस सॉल्यूशंस में है। इसका इसमें सेगमेंट में इनका कोई कंपटीटर नहीं है, अकेली कंपनी है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना रही भारत की। बाकी दूसरी बड़ी कंपनीज हैं जो फॉरेन की हैं, लेकिन घरेलू कंपनी सिर्फ एकमात्र है। शेयर होल्डिंग बहुत कंफर्टेबल है, 73% के आसपास शेयर होल्डिंग प्रमोटर की है और 2.5% FIIs की है। और जो बाकी घरेलू बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसमें एक नाम बहुत जाना पहचाना आप लोग जानते होंगे, रमेश दमानी के पास 1.2% शेयर होल्डिंग है। तो बहुत ही साउंड बिजनेस है और मुझे लगता है Q1 के रिजल्ट जब आप आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि पूरे 3-4 महीने जो बीते हैं उसमें सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का बिजनेस बहुत तगड़े से चला है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। बहुत बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं क्विक हील, और ये देखिए भागता हुआ 10% की रैली इस समय स्टॉक में देखने को मिल रही है। राजेश सतपुते जी, जल्दी से बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं क्विक हील पर, उसके बाद मैं अपना शेयर बताता हूं। हेमंत, एक्सीलेंट प्राइस पैटर्न है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, वॉल्यूम जबरदस्त है, एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे मार्क हो रहा है, अपने कॉन्फिडेंस और सपोर्ट से निकल गए हैं। तो मेरे हिसाब से 120 के ऊपर इसका क्लियर कट बाय बनेगा, 115 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे लगता है 135 इसका पहला पड़ा होगा, लेकिन वीकली चार्ट पे चले जाते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 150 तक की जगह बनती है। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बढ़िया लगता है। स्टॉप लॉस रखे 115 का। ऑलराइट, तो 115 का स्टॉप लॉस रखें क्योंकि हील के ऊपर ये रहा है। और मेरा स्टॉक शेयर बाजार से वीरू जुड़ा हुआ शेयर है, तो आज बाजार में 400 पॉइंट की तेजी हो तो देखिए, और अगर गिरावट भी हो तो ब्रोकिंग कंपनियां खूब पैसा बनाती हैं। मुझे लगता है आदित्य बिरला मनी, एबी मनी है ये वो स्टॉक, और मैं ट्वीट भी कर देता हूं, ट्वीट करना रह गया था, तो एबी मनी है ये वो स्टॉक कर दिया। इसके ऊपर नजर होनी चाहिए, 2-3% के ऊपर है, तो ये 10% वाला सर्किट वाला कैंडिडेट है और ये शानदार कंपनी है। और आप देखिए इस समय लॉकडाउन में जो लोग घर पे बैठकर काम कर रहे थे उस कारोबार में ये कारोबार था। तो हम लोग घर पे बैठ के शो कर रहे थे, लोग घर पे बैठ के ट्रेड कर रहे थे। तो आप देखिए ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पे होना चाहिए। देखिए अब ये चलना शुरू हुआ है और ये सुबह से फ्लैट कारोबार कर रहा था, तो मुझे लगा कि इसको उतारना चाहिए। छोटी टिकट साइज का शेयर है और मुझे लगता है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। और अगर आप ओवरऑल नतीजे देखें
इस स्पेस में दूसरी कंपनियों के भी तो बहुत ही शानदार आए हैं। और इस बार जितने भी देखिए लोगों से आप बात करें, आप शुरुआत में ही देख रहे थे दीवाने खास साहब कह रहे थे हम CDSL की बात कर रहे हैं, BSE से बात करें तो वो बताते हैं किस तरह के वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं। आप ब्रोकिंग कंपनियों से बात करें तो वो बता रहे हैं कि किस तरह के अच्छे वॉल्यूम्स अब देखने को मिल रहे हैं। वापस से देखिए IPOs आना शुरू हो गए हैं। एक IPO की अब लिस्टिंग इसी हफ्ते होने वाली है और क्या रिस्पांस मिल रहा है IPO को, पूंजी जुटा रहे हैं लोग, उनको रिस्पांस मिल रहा है। तो मर्चेंट बैंकिंग वाला कारोबार भी देखिए अब अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है और ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है, तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। अब यहां पर आज 10% की तेजी हो चुकी है, मुझे लगता है ये कल भी 10% का आपको शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। तो AB मनी होगा मेरा कल का खिलाड़ी। आज सुबह सुबह कल राजेश सतपुते जी से इसके ऊपर राय लेंगे, क्योंकि बाजार अब बंद होने वाले, वापस से फोकस कर लेते हैं बाजार पर। दोनों स्टॉक्स एक साथ दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। क्विक हील नीरज ने कहा उनको पसंद है और AB मनी दरअसल मुझे पसंद है। ये दोनों ही स्टॉक्स कल भी स्टॉक 2020 की टीम में रहेंगे। तो कल का खिलाड़ी आज अब हम आपको हर रोज देंगे। बीच में थोड़े गैप जरूर हो गए थे, तो लोग कह रहे थे कि भाई गैप मत करिए, आजकल तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी AB मनी को मैंने आज अपनी टीम में जगह दी है। 10% का सर्किट यहां पर लगता हुआ। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।